नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम गुलाम नबी फारूकी जी के कार्यालय में मौजूद हैं। मीरा भाईंदर एनसीपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं और आज इनसे बातचीत करते हैं। और मैं देखता हूं पिछले कई वर्षों से एक झुंझारू प्रवृत्ति के इंसान है और अक्सर मैं फेसबुक में देखता हूं, इनके वीडियोस देखता हूं। एक नौजवान और ऊपर से एग्रेसिव और कुछ कर गुजरने की इनमें तमन्ना है। इन्होंने हाल ही में कल एक ऐसी घटना के बारे में हमें जानकारी दी है जो बड़ी ही शर्मनाक है। किस तरह मनपा स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों से साफ सफाई के नाम पे टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही घिनौना कृत्य है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जी बहुत ही नेक प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन था, उस स्वच्छ भारत मिशन में 10 लाख की आबादी में हमारा महाराष्ट्र में पहला स्थान आया। लेकिन जो घटना ये बता रहे हैं, आहत कर देने वाली घटना है। दिलीप ढोले का जो प्रयास है, धब्बा लगा रही है ये घटना, सुन के दुख होता है। एक छोटे छोटे बच्चे, हम अपने घरों में भी बच्चों से नहीं करवाते। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है, स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत साफ सफाई सिखाई जा रही है। बहुत जरूरी है। बच्चों से ही अगर हम आदत डालेंगे तो ये बड़ों तक रहेंगी। पर ये कहानी क्या है, किस तरह आप स्कूल में पहुंचे? देखिए, सोशल वर्क करने के लिए आपको कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने कुछ 3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। तो वहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल थी मारिया डिसोजा जी, तो वो वहाँ से कनेक्टेड है मासाचा पाड़ा से। उन्होंने बोला कि साहब, आप लोग ऐसा ऐसा काम अच्छा करते हो। एक बच्चा है, वो हैंडीकैप है, स्कूल आने में तकलीफ होती है, उसकी माँ कंधे पे उसको उठा के लेके आती है और उसको एक व्हीलचेयर की ज़रूरत है। तो हमने बोला कि मैडम, आपने तो अच्छा काम करने का एक मौका दिया। तो उसके लिए कल वो स्कूल में जाना था व्हीलचेयर देने के लिए। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिले, उनकी तारीफ भी किया, क्योंकि हमारा मानना है कि गुरु एक भगवान का दर्जा रखता है और हमारे दिल में ऐसे जितने भी टीचर हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। तो हमने सब बात किया, उनसे पूछा भी आपकी परेशानियाँ क्या है और कुछ क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टीचर की कुछ कमी है। बोला ठीक है, इसको हम अपने लेवल पे आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। फिर आने का वक्त हुआ तो मैंने बोला एक काम करते, आपका स्कूल यहाँ तक आया हूँ तो देख लेता हूँ। तो जब मैं ऊपर पहुँचा, फर्स्ट फ्लोर तक तो सब ओके था और सेकंड फ्लोर पे पहुँचा तो वहाँ देखा मैंने 3-4 छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे बड़े बड़े वाइपर लेकर टॉयलेट साफ कर रहे हैं। वहाँ देखकर दिल फट गया। मैं बच्चों के पास पहुँचा, बच्चों को गोद में पकड़ा, बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो ये सब। अब प्रिंसिपल को देखकर बच्चे लोग डर गए। वहाँ से बच्चे लोग क्लासरूम में गए। अब वो क्लासरूम में गए, मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि क्यों ये सफाई इनसे करवा रहे हो। तो प्रिंसिपल ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैं उसके ऊपर 1 फ्लोर और ऊपर गया, वहाँ देखा छोटी छोटी बच्चियाँ झाड़ू लगा रही हैं। शायद वो जूनियर सीनियर केजी या फर्स्ट या सेकेंड के बच्चे हैं, जो 4-5 साल उम्र उनकी होती है। वहाँ एक टीचर भी थी। वो टीचर से मैंने पूछा, आपके क्लास से एक बच्चा नीचे जाकर टॉयलेट साफ करा था, आपको पता है? तो टीचर ने बोला नहीं, हमको नहीं पता है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि महानगर पालिका में लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या अगर आपको ये मालूम पड़े आपके बच्चे से टॉयलेट साफ कराया जाता है? ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है। महानगर पालिका के स्कूल में अच्छी एजुकेशन होती है। महानगर पालिका में जब से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जी आए हैं, उन्होंने शिक्षा का स्तर को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके पहले आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि बच्चों का स्तर कहीं बढ़ा है और बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस साल से बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें एडमिशन करवा रहे हैं। क्योंकि निम्न परिवार के जो लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। क्योंकि यहाँ के प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा नेक्सेस है। उस नेक्सेस में वो पढ़ाना बहुत मुश्किल है कि फीस लाखों में, उनकी कमाई लाखों में नहीं है। कहीं ना कहीं मनपा इस पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जो घटना आप बता रहे हो निंदनीय है, लेकिन आप पूरे उस स्कूल को लेके महानगर पालिका पे पूरा ठिकरा नहीं फोड़ सकते। देखिए, पहली बात तो मैं बोलता हूँ, जो अभी स्कूलों में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं उसका बड़ा रीजन है पैंडेमिक। पैंडेमिक में 2 साल में लोगों की नौकरी चली गई है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे वहाँ उनको फीस भरने का पैसा नहीं है। तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल वालों ने या तो निकाल दिया, वहाँ तो सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ सकते हैं। अब वो मजबूरी है पेरेंट्स की कि महानगर पालिका में भेजना। इसलिए अब देखेंगे तो क्लास में बच्चों की क्वांटिटी बढ़ी है, ये मैं मान सकता हूँ। रही बात वहाँ पे एजुकेशन के स्टैंडर्ड की, तो मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है। जब वहाँ मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो बोले हमें अभी 3 एक्स्ट्रा टीचर मिले हैं, अभी भी हमारे पास
5 टीचरों की कमी है। एक टीचर 2-2 क्लास को अटेंड करता है, मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ाएगा, यहाँ भी पढ़ाएगा, तो शिक्षा का स्तर कैसा ऊपर आएगा। और जहां पे इस तरह के प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट हो कि बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाए, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। देखिए, बड़ा ही निंदनीय कार्य है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, ना ही हमारा दबंग खबरें इसका समर्थन करता है। मनपा आयुक्त से हम गुजारिश करेंगे अपने माध्यम से कि ऐसे प्रिंसिपल पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वहाँ पे माता आने वाले जो शिक्षक हैं उन पे भी नजर बनाई जाए, उन पे भी शिकंजा कसा जाए। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।